लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में समझा और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लमों को हमने देखा। आज इसी लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए समझते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यानी यहाँ पर दो फलन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे सलूशन क्या होगा हमारे पास, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे तो हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉस दो फलन है, तो हम जानते हैं कि दो फलन यदि प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए हों तो उनका डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं। तो इसको हम एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मान लेंगे सेकंड। तो यहाँ पे रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स क्यूब बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ पर हम x की पावर n का फार्मूला भी लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 पूरे की पावर 2। अब यहाँ को हम इसको मानेंगे x और x की पावर 2 यानी 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस का होता कितना है, तो कॉस का डी डी एक्स होता है साइन एक्स माइनस में, तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई चेन रूल। यहाँ पर इसको करेंगे हम लोग कॉस एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो आएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू में बाई चेन रूल डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 प्लस ये सिमिलर होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये माइनस जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो आया कितना साइन एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर n वाला फार्मूला, तो 3x स्क्वायर होगा इसका 3x स्क्वायर। बचा ये हमारे पास पार्ट, इसको भी कर लेते हैं। कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 2 का मल्टीप्लाई आगे इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर 5 और डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन x की पावर 5 माइनस ये 3 आगे, तो 3 आगे कर लिए हम साइन स्क्वायर x की पावर 5 और x स्क्वायर भी बाहर इंटू में साइन एक्स क्यूब। बचा ये वाला पार्ट, इसको भी करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 आगे आएगा, तो कितना बचेगा 5x की पावर 4 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास क्या मिला, फाइनल इस पूरे फलन का डेरिवेटिव, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पर
हम पहले इसको x की पावर n में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यदि इसको हम t मान के चले तो आएगा कितना, 2t की पावर 1/2, यानी x की पावर n का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर 1/2। अब डी डी एक्स ऑफ यक्स की पावर n, पहले पावर आगे और पावर से 1 घटा लेंगे, तो 1/2 माइनस 1 इंटू में डी डी एक्स ऑफ बाई चेन रूल करेंगे तो अंदर वाले का हमको भी अवकलन करना होगा, तो कॉट एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल है, कॉट एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 इंटू में डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का, कॉट का होता है कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओवरऑल इसको सॉल्व करिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको नीचे लेके आएंगे तो लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ओवरऑल माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। फाइनली ये हमारे पास क्या है, इस फलन का डेरिवेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। तो पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉस है, तो कॉस के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा कितना, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स। अब रूट को हम लोग यानी एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 की पावर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लोग एक्स की पावर n का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, साइन रूट एक्स की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो पावर आगे पावर से 1 कम, यानी x की पावर यहाँ पे 1/2 माइनस 1, ओवरऑल साइन रूट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 होगा, नीचे लाएंगे तो यह आएगा कितना 2 रूट में x। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट होगा इस फलन का जो डेरिवेटिव है ये होगा, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग रियल नंबर। इस आर का मतलब रियल नंबर होता है, रियल का मतलब वास्तविक संख्या, जो भी एक्स होगा एक वास्तविक संख्या होगा, और हमें दिखाना है एक्स इक्वल टू 1 पर ये क्या है, फलन डेरिवेटिव नहीं है, यानी एक्स इक्वल टू ए पर अवकलित नहीं है। तो आप पिछली कक्षा में ये पढ़े थे कि किसी फलन का डेरिवेटिव किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात किया जाता है। हम लोग निकालते थे किसी फलन का डेरिवेटिव, मान लो x इक्वल टू ए पर दिखाना रहता था तो हमें क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, x इक्वल टू 1 के लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि ये आपस में इक्वल है तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू ए पर या उस बिंदु पर फलन क्या है, अवकलित है। आइए समझते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं
कि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर अवकलित होता है यदि क्या हो जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम किसी बिंदु ए पर अवकलित कहेंगे फलन का यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमें दिखाना है x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर हमें एक तरफ क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इधर निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट में कैसे निकालते थे, जो लेफ्ट डेरिवेटिव होगा एट 1 पर यानी x इक्वल टू 1 पर वो किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, यानी हमारे पास मॉड फंक्शन है, तो जैसे ही रखेंगे 1 माइनस h माइनस का 1 मॉड 1, f1 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपान माइनस h। अब ये 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0, यानी ओवरऑल बचा कितना, माइनस h बाई h। यहाँ पे लगाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो मॉड माइनस h होता क्या है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू h। तो जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आएगा, h बाई h माइनस में, और साथ में लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल, बचा कितना, माइनस का 1, यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो कितना आया, माइनस 1। इसी तरह इधर भी निकालेंगे हम लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, जैसे ही इसमें रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह मिलेगा, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपान h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कैंसिल है, 1 से 1 कैंसिल यानी 0, यानी मॉड का h बाई h, और मॉड h हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो h होगा, तो h बाई हमारे पास क्या बचा है, h, और साथ में लिमिट, दोनों कैंसिल, तो बचा कितना होगा, 1, यानी राइट हैंड जो डेरिवेटिव आया हमारे पास वो कितना आया, 1 आया। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 है ना, डजंट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अतः हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पर जो फलन है यानी मॉड x माइनस 1 वो क्या है, अवकलित नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स 0 लेस देन एक्स एक्स लेस देन 3, यानी एक अंतराल में दिया गया है और हमें दिखाना है एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 पर क्या फलन अवकलित नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम फिर से वही काम करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल करके आपस में इक्वल दिखाएंगे। यदि इक्वल है तो उस फलन यानी उस बिंदु पर फलन क्या है, अवकलित है। यदि नहीं है तो हम कहेंगे वो फलन क्या है, अवकलित नहीं है। आइए चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f
1 पर निकाल रहे हैं तो 1 माइनस एच माइनस F1 अपान माइनस एच। इसी तरह हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेन इंटू जीरो F1 प्लस एच माइनस F1 बाई एच। अब यहाँ पे h कोई क्वांटिटी जो कि जीरो से थोड़ा सा छोटा है, जैसे ही ग्रेटेस्ट फंक्शन में रखेंगे, और आप लोगों को पता है ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट मीन्स कोई भी इंटीजर जैसे ही इसमें रखेंगे, जैसे मान लो अगर पूछा जाए, पहले ये समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, इस तरह -1, -2, -3, -4। यदि आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट 2 का मान कितना होता है, तो हम ग्रेटेस्ट फंक्शन में हमेशा ये मान लो 1, 2, ये मान लो x इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटेस्ट में हमेशा हमें पीछे की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। यानी उसके लेफ्ट हैंड में जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका मान होगा। तो ग्रेटेस्ट 2 का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 2 ही खुद होगा। यदि मान लो यहाँ पे पूछता ग्रेटेस्ट 2.5 का मान कितना है, तो 2.5 यहाँ पे होगा, तो इस तरह हमें मिलेगा 2.5। तो लेफ्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगा। तो ग्रेटेस्ट मान कितना होगा, 2.5 का 2 होगा। इसी तरह इधर भी होता है, जैसे -2 का ग्रेटेस्ट मान कितना होगा, -2 ही होगा। -2.5 का कितना होगा, -3 होगा। इसके लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट मान कितना होता है। आइए देखते हैं, इसको समझते पहले। जैसे ही 1 माइनस एच करेंगे, एच का मतलब कोई क्वांटिटी हम लोग कम कर रहे हैं, तो 1 से छोटा यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 1 से छोटे के लिए जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा वो कितना होगा, 0 खुद होगा। तो यहाँ पे F1 माइनस एच जो होगा, यानी ऐसा लिख लें 1 माइनस एच माइनस 1 बाई माइनस एच। लिमिट लेंगे एच टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा जो नंबर है, यानी 0 पॉइंट समथिंग जो होगा नंबर, उसका ग्रेटेस्ट मान 0 होगा, तो 0 लिखेंगे। -1 का ग्रेटेस्ट मान 1 होता है, माइनस में h। ओवरऑल लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0। जैसे ही लिमिट कराएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/h इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आया, इन्फिनिटी आया। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 प्लस h, जैसे ही इसमें रखेंगे हम लोग 1 प्लस एच यानी 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा का कहने का मतलब जैसे ही लेफ्ट में बढ़ेंगे तो सबसे पहला इंटीजर क्या होगा, 1 खुद होगा। तो हमारे पास जो इसका मान आएगा, यानी लिख लेते पहले 1 प्लस एच 1 बाई एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट मान 1 होगा, माइनस में 1 का ग्रेटेस्ट मान 1 होगा बाई एच। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 0 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इन्फिनिटी है। अतः ये दोनों इक्वल है, नहीं है। हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पर जो फलन है यानी ग्रेटेस्ट फंक्शन x है, इस इंटरवल में x इक्वल टू 1 पर क्या है, अवकलित नहीं है। इसी तरह x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इधर निकालेंगे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 माइनस एच F2 बाई माइनस एच। इसी तरह इधर भी निकालेंगे h टेंडिंग टू 0 F2 प्लस एच F2 बाई एच। 2 माइनस एच यानी अगर h का मान हम फिक्स कर दें, h इक्वल टू 0.1 ले लें, तो इस तरह 2 माइनस 0.1 करेंगे तो आएगा 1.9।
तो 1.9 का जो ग्रेटेस्ट मान होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 2 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट मान होगा कितना होगा, यानी 2 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट मान होगा वो खुद कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ 2 फंक्शन जो है वो भी क्या होगा, 2 होगा। माइनस में एच, लिमिट लेंगे एच टेंडिंग टू 0 करेंगे, यहाँ पे घटाने के बाद -1 अपान एच, जैसे ही लिमिट करेंगे ये भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह लेफ्ट की बात, राइट की बात करें, यह 2 प्लस एच यानी 2 से ज़्यादा है, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट मान जो होगा वो खुद 2 होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2 बाई एच। तो 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट 2 का ग्रेटेस्ट 2 बाई एच, और ये ओवरऑल कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर भी क्या है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है ये भी क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 2 पर क्या फलन अवकलित नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे लेक्चर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।